नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल सुपर स्टडी सेंटर पर। यहाँ हम आपको बताते हैं बीएड के सारे नोट्स बिल्कुल ही आसान भाषा में, जिसको आपको रटने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में ही पढ़कर पूरी तरह से याद कर सकते हैं। देखिए, तो बीएड के फर्स्ट ईयर में ही आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये टॉपिक है और जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो जब भी आपको मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और फिर तीसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को समान रूप से मौलिक अधिकार दिया गया है। और फिर संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार जो था उसे हटा दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अतः अब भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं, जो निम्न हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। और फिर तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फिर चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। और एक और जो संपत्ति का अधिकार, जो 7वां अधिकार था, वो उसे हटा दिया गया है और वो अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में कुछ पॉइंट्स भी लिखने होंगे। देखिए, मौलिक अधिकार में आप इस तरह से पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, मौलिक अधिकार समझे जाते हैं। उन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट में आप लिखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। फिर चौथा पॉइंट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन में 1978 में जो संशोधन किया गया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये जो संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था जिसे हटाया गया है, वो अनुच्छेद 31 में था।